तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में सेशन 2021-22 के लिए आरटी के तहत एडमिशन प्रोसेस को लेके कि किस तरह से पीएसपी या आरटी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट या वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई और रिजेक्ट करने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है, किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से एक स्कूल के अंदर आरटी के तहत वो एडमिशन होते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। इसलिए आज की जो वीडियो है हमारे स्कूल साथियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे अभिभावक साथी हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको भी यहाँ पे सहायता वो मिल जाएगी कि एक स्कूल के अंदर किस तरह से आरटी के तहत एडमिशन की प्रोसेस वो चलती है। यानी सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक है वो आप जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीएसपी आरटी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट किस तरह से वेरीफाई किए जाते हैं, इसकी जो प्रोसेस है आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कंप्यूटर या पीसी की स्क्रीन पर पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन यहां पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई या रिजेक्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो आप समझ लीजिएगा। एडमिशन प्रोसेस को है वो आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको बेसिक जानकारी के बारे में पता तो यहां से आप ये वीडियो है वो स्किप कर सकते हो और जहां से मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रोसेस बताई वहां से आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम है वो प्रोवाइड करवा दिया, नीचे टाइम पे जाके क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले यहां पे बेसिक जानकारी है वो समझ लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि आरटी के तहत केवल 25% सीटों पे एडमिशन होता है कक्षा 1 में सेशन 2021-22 के लिए, लेकिन इन 25% सीटों को लेके बहुत सारे हमारे स्कूल साथी और हमारे अभिभावक साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए कि वाकई में ये 25% सीटें होती कौन सी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसी स्कूलें हैं जिनके अंदर पहले से ही आरटी के तहत है जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते यहाँ कक्षा 1 में आ गए। जैसे जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होते हैं PPP 3, 4 और 5, उनमें भी जो स्टूडेंट है वो आरटी के तहत यहाँ प्रमोट होकर कक्षा 1 में आ गए। लेकिन नियमानुसार सेशन 2021-22 के लिए आरटी के तहत केवल कक्षा 1 में जो प्रवेश होते हैं पूर्व प्राथमिक के कक्षाओं के अंदर प्रवेश है वो बंद कर दिए। लेकिन जो पहले वाले बच्चे वो कहाँ जाएंगे, तो किस तरह से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगी। इसके अलावा कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनकी जो वरीयता जो क्रमांक है वो भी उस स्कूल में 1 से लेके या 10 तक आ रही है, तो वो ये सोच रहे हैं कि यार इस स्कूल में तो मेरा जो नंबर वो पक्का आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है क्योंकि संबंधित स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले मना कर देते हैं नहीं आपका प्रवेश है वो निश्चित नहीं, हमारी तो पहले से रिजर्व है वो हो चुकी है। तो इस रेशियो को आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पे कक्षा 1 में 25% सीटों पे प्रवेश होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी कक्षा 1 तक के टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है वो है 100, जिसमें आरटी और नॉन आरटी सभी स्टूडेंट है वो आ जाते हैं, जिसमें कक्षा 1 के भी आगे और पूर्व प्राथमिक जितनी भी कक्षाएं संचालित हैं PPP 3 हो, PPP 4 हो या फिर 5 हो, तो यहाँ पे टोटल संख्या आ रही है यहाँ पे 100। इनमें से 75 जो स्टूडेंट होंगे वो तो नॉन आरटी के होंगे और 25 जो स्टूडेंट होंगे वो आरटी के तहत होंगे। लेकिन आपके स्कूल के अंदर PPP 5 है, यानी कक्षा 1 से जस्ट पहले की कक्षा के अंदर 20 बच्चे हैं वो पिछले सेशन से ही आरटी के तहत हैं वो पढ़ रहे हैं और वो प्रमोट होकर कक्षा 1 में यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे आरटी की जो सीटें वो कितनी होंगी, तो दोस्तों आपको पता है कि आपके पास पहले से ही नियमानुसार 20 सीटों पर आरटी के एडमिशन चल रहे हैं, तो 20 तो वो हो गए और नए सेशन के लिए कक्षा 1 में केवल आपको 5 सीटों पर ही आप प्रवेश वो दे सकते हैं, क्योंकि 20 तो पिछली साल वाली और 5 नई वाली, तो कुल मिला के हो गई यहाँ पे 25। टोटल सीटें थी 100, 75 हो गई नॉन आरटी और 25 सीटें हो गई यहाँ पे आरटी स्टूडेंट की। अब यहाँ पे देखिए अभिभावक को मैं कहना चाहूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि उस स्कूल में आपके जो क्रमांक नंबर आ रहे हैं, जो सीरियल नंबर आ रहे हैं वो 1 से लेके 10 के बीच में आ रहे हैं, तो गारंटी नहीं है कि आपका जो प्रवेश है उस स्कूल में वाकई में 100% वो हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा फिर और ज्यादा आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई भी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं नहीं है, केवल कक्षा 1 है, तो यहाँ पे कक्षा 1 और कक्षा 2 की जितनी कुल सीटें हैं उन सीटों को ध्यान में रखते हुए या उनके आधार पर आपको आरटी के तहत प्रवेश देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे जो स्कूल साथी हैं
उन्होंने पोर्टल पर तो आरटी की जो सीटें हैं वो कुछ और ही भर दी, लेकिन इस साल यहाँ पे उनके कक्षा फर्स्ट के अंदर जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी। मान लीजिए पोर्टल पर उन्होंने 40 भर दी और एडमिशन यहाँ पे हो गए 60, तो भैया 60 स्टूडेंट को मानकर आपको यहाँ पे आरटी के तहत प्रवेश है वो लेना। क्योंकि किसी साथी ने एक ने पूछा था मुझसे, तो मैंने भी इसको डिपार्टमेंट से और ज्यादा क्लियर हो किया है कि पोर्टल पर भले कुछ भी आपने चढ़ा दियो, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम आपके स्कूल के अंदर जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनके आधार पर आपके यहां प्रवेश देने, जिसके अंदर कक्षा 1 से पहले की कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहां पे कक्षा 1 से पूर्व प्राथमिक कक्षा नहीं है, केवल कक्षा 1 से स्टार्ट हो रही है, तो कक्षा 1 को भी शामिल करना है और कक्षा यहां पे 2 को भी शामिल करना है। लेकिन इन सभी कक्षाओं का औसत निकालने के बाद फिर से आपको यहां पे 25% सीटों पे एडमिशन वो देना पड़ेगा। अब ये नहीं दोनों सीटों को मिलाकर आप एडमिशन दे दो, औसत निकालना है, औसत के आधार पर आपको यहां पे फिर 25% पे प्रवेश है वो देना। शायद ये बात अब क्लियर हो गई, आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट है वो जरूर करना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, पोर्टल पे आ जाते हैं अपन कि पोर्टल पर अपन जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं वो प्रोसेस तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो किन बातों को ध्यान में रखना है, देखिए यहां पे स्कूल साथियों की तरफ से पोर्टल पर केवल आपको 3 चीजें हैं फिलहाल चेक करनी, बाकी कुछ नहीं करने हैं। एक तो जो स्टूडेंट है उसका जो आयु प्रमाण पत्र है, एज जो प्रमाण पत्र, उसको आपको चेक करना है कि वो लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 साल से वो छोटा नहीं होना चाहिए और वो 7 साल से वो बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आय की गणना 31 मार्च 2021 तक करनी है। इसके अलावा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र और इसके अलावा अभिभावक या स्टूडेंट का मूल निवास प्रमाण पत्र, इन 3 डॉक्यूमेंट में 2 बातें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। एक तो स्टूडेंट की एज लिमिट, जो स्टूडेंट है वो 5 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 7 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अभिभावक के द्वारा पोर्टल पर कोई दूसरी डीओबी डाल दी हो और जो डॉक्यूमेंट उसने पोर्टल पे अपलोड किए वो कोई दूसरी डीओबी का हो, तो इसको आप अच्छी तरह से वेरीफाई कर ले। और डीओबी वेरीफाई करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो दस्तावेज मान्य किए गए हैं उसमें एक तो जो स्टूडेंट है उसका जन्म प्रमाण पत्र मान्य है, इसके अलावा कोई हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य है, इसके अलावा कोई आंगनवाड़ी का कोई भी अभिलेख है जिसमें जन्म को प्रूफ करता हो तो वो मान्य है। इन दस्तावेजों से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर, इसमें सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। अभिभावक के द्वारा जो भी मूल निवास का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है उसमें वो आधार कार्ड हो सकता है, वो राशन कार्ड हो सकता है, कोई बिजली का बिल हो सकता है, कोई पानी का बिल हो सकता है, डीएल हो सकता है, कोई वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज उन्होंने अपलोड किया है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो वार्ड या फिर जो एड्रेस या फिर जो ग्राम पंचायत वही है क्या जहां पर आपके स्कूल प्रेजेंट टाइम में है। क्योंकि आपको पता है कि नियमानुसार जो स्कूल है जिस क्षेत्र परिक्षेत्र में आती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या फिर वो शहरी क्षेत्र की हो, तो अपने ही ग्राम पंचायत या अपने ही नगर निकाय के जो वार्ड हैं सबसे पहले उसी वार्ड के स्टूडेंट को प्रवेश वो देना होता है। तो यहाँ पे वो एड्रेस आप सही तरीके से चेक कर ले। अगर कोई दूसरा वार्ड आ रहा है, कोई दूसरी ग्राम पंचायत आ रही है या कोई दूसरी निकाय आ रही है, अगर शहरी क्षेत्र में स्कूल है तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे देखिए रिजेक्ट करने के बाद एक बार जो फॉर्म है वो अभिभावक के पास है वो चला जाता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे मान लीजिए एड्रेस के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है तो सबसे पहले उन स्टूडेंट का फॉर्म आप वेरीफाई कीजिएगा जो आपके स्कूल के परिक्षेत्र में आते हैं, और बाकी का बाद में वो आप कर सकते हो। रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट है वो भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद है वो क्या होता है, वेरीफाई करने के बाद एक बार जो सूचना है वो अभिभावक के पास चली जाती है, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही पाए गए हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। रिजेक्ट करने पे क्या होता है, रिजेक्ट करने पे ऐसा होता है कि उस अभिभावक को एक मौका और मिल जाता है डॉक्यूमेंट में अपडेट करने का, केवल डॉक्यूमेंट में अपडेट करने का। पोर्टल है एक बार अनलॉक हो जाता है, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी तरफ से जो भी कमी निकाली गई है उसका आपको वहां पे कारण सही था वो देना पड़ेगा। वापस अभिभावक को एसएमएस के द्वारा सूचना मिल जाएगी और निश्चित समय में जो डेट निर्धारित की गई है उस डेट से पहले पहले अभिभावक को क्या है कि पोर्टल के ऊपर है वो डॉक्यूमेंट करेक्शन करवा के दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के बाद वापस स्कूल वालों को वही प्रोसेस करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन वाली और रिजेक्ट वाली, ये प्रोसेस वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे एक बार मैं वो डेट है वो बता देता हूँ सेशन 2021-22 के लिए, कुछ साथियों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। अब यहाँ पे देखिए जो अभिभावक के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की लास्ट डेट थी वो तो 3
नंबर थी जो कि चली गई, और कुछ अभिभावकों ने किया भी नहीं रिपोर्टिंग। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने रिपोर्टिंग नहीं की, डेट बढ़ेगी क्या? तो देखिए डेट की तो फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पोर्टल पर ऑटोमेटिक आपकी 5 स्कूलें दी थी, उनमें से किसी एक स्कूल में है रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब वो किस में हुई है वो तो आप अपने आईडी में लॉगिन होकर पता लगा लीजिएगा, तो ये टेंशन तो दूर होगी। इसके बाद यहां पे अभिभावक की तरफ से जो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद 3 नवंबर के बाद स्कूल की तरफ से जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की जो डेट रहेगी करेक्शन या रिजेक्ट करने की, वो 9 नवंबर है, ठीक है। इसके बाद अगली डेट से यानी 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच के अंदर यहां पे जो अभिभावक है पोर्टल पर किसी डॉक्यूमेंट में यदि स्कूल की तरफ से रिजेक्ट किया गया है करेक्शन के लिए, तो वो दोबारा अपलोड कर सकता है संशोधन करवाने के बाद। उसके बाद यहां पे अगली डेट से यानी 15 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में स्कूल की तरफ से वही प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी फॉर्म का रिजेक्ट या वेरीफाई करने के बाद, ठीक है। ये आ गई 18 नवंबर। 18 नवंबर के बाद यहां पे जो गार्जियन है उसको सहमति देनी पड़ेगी ऑनलाइन जिस तरह से रिपोर्टिंग की थी कि भैया मुझे इस स्कूल के अंदर है वो एडमिशन कराना, यस करना पड़ेगा। यस करते ही वहां पर स्कूल को भी यस करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पे स्कूल की तरफ से यस कर दिया जाता है तो तब भी आरटी में एडमिशन वो फाइनल नहीं मान लिया जाता है। उसके बाद या तो स्कूल साथियों ने पहले से ही कक्षा 1 के अंदर जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन कर रखे होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। अब जैसे जैसे स्कूल साथी कक्षा 1 के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट के एडमिशन करते जाएंगे तो वहां से वो रोस्टिंग जो प्रणाली है वो लागू हो जाती है। रोस्टिंग प्रणाली का मतलब ये है कि सबसे पहले कक्षा 1 में 1 नंबर पर आरटी के तहत स्टूडेंट का एडमिशन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगले चौथे नंबर पे, अगले 5वें नंबर पे बीच में 3 रुक जाएंगे, दूसरा रुक जाएगा, तीसरा रुक जाएगा, चौथा रुक जाएगा और 5वां जो बच्चा होगा वो आरटी का होगा। कुल मिला के अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो हर एक चौथा जो बच्चा है वो आरटी के तहत वो एडमिशन होगा। अब यहां पे मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर नॉन आरटी के जो स्टूडेंट है वो 10 ही, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, और यहां पर अभिभावक ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी कम से कम 25 बच्चों की, और पोर्टल के ऊपर 30 स्टूडेंट है, कैपेसिटी है वो वहां पे दिखा रहा है कि भाई आरटी के अंदर इतनी सीटें हैं यहां पे। तो अब यहां पे एडमिशन कितनी सीटों पे होगा? तो भैया यहां पे केवल 2 सीटों पर एडमिशन होगा, क्योंकि यहां पे नॉन आरटी के जो स्टूडेंट है वो केवल उस स्कूल में 10 ही बच्चे हैं, और अगर 10 का 25% निकाले तो केवल 2 ही निकल के आता है। भले ही यहां पे अभिभावक की जो अनुक्रमांक है, सीरियल नंबर है, वो भैया 3 दिखा रहा हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो सीरियल नंबर 3 है तो इस स्कूल में तो नंबर पक्का ही आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर नॉन आरटी स्टूडेंट का इफेक्ट वो भी बहुत ही ज्यादा पड़ता है, तो इस बात को आपको समझना। और अब यहां पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे स्कूल की तरफ से नॉन आरटी के स्टूडेंट के एडमिशन करते चले जाएंगे और रोस्टिंग प्रणाली के तहत वैसे वैसे अनुक्रमांक या सीरियल के हिसाब से अभिभावक के पास है भैया वहां पे मैसेज है वो मोबाइल पे चला जाएगा कि भैया आपको इस आरटी के तहत इस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन वो हो गया। उसके बाद यहां पे अभिभावक को एक बार फिर से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, यहां पे उनको ये सबूत देना पड़ेगा कि वास्तव में आप इस स्कूल के अंदर है वो एडमिशन दिलाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो आपको यस करना है। अगर आप एडमिशन नहीं कराना चाहते हो, अपने एप्लीकेशन को विथड्रॉ कराना चाहते हो, नहीं वापस निकालना चाहते हो, तो वहां पर आप नो भी कर सकते हो, तो उसमें आरटी एडमिशन आपका नहीं माना जाएगा। अगर आप नो नहीं करना चाहते, केवल यस ही करना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन वो समझ लिया जाएगा। और जब यहां पे आप अपनी सहमति दे देता है अभिभावक और स्कूल वाला भी अपनी सहमति दे देता है, हाँ भैया इसकी आरटी के तहत हमने एडमिशन वो कर लिया, पहले अभिभावक करेगा फिर स्कूल साथी करेंगे, उसके बाद भैया 100% कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद अभिभावक को जो डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में जमा कराने पड़ेंगे। इससे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में जमा नहीं कराना पड़ेगा। फाइनली आरटी के तहत एडमिशन हो जाता है। तो यहां पे एडमिशन प्रमाण पत्र को लेके स्टूडेंट की आईडी के ऊपर एक प्रमाण पत्र वो निकलेगा एडमिशन का, वो प्रमाण पत्र भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, जो भी दस्तावेज आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में जाके आपको एडमिशन वो करवाने पड़ेंगे। फिर से स्कूल डॉक्यूमेंट की वो जांच पड़ताल करेगी, उसमें कोई गलती रह जाती है तो यहां भैया फिर भी यहां पे कंफर्म हो नहीं होता, तो दस्तावेज पहले ही आप सही करवा के स्कूल में जमा वो करवा दीजिएगा। तो ये प्रोसेस है। हालांकि वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, चलिए अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर पूरी प्रोसेस है वो दिखाता हूं। इसके अलावा इसको लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फिर कभी आगे की वीडियो के अंदर उसके बारे में अपन चर्चा वो कर लेंगे। चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर।
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ पीसी के स्क्रीन पर और यहाँ से सीधे चलते हैं अपन पीएसपी या आरटी पोर्टल की तरफ। और यहाँ पे मैंने पीएसपी पोर्टल पर किसी एक स्कूल को ओपन कर लिया है। अब आरटी के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए ऊपर ये देखिए मेनू बार है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा आरटी प्रवेश। आपको इस आरटी प्रवेश वाले मेनू पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर मेनू मिलेगा छात्रों की सूचना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिलहाल आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आगे और भी दिखाई देंगे। डेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे ऑप्शन की संख्या वो भी बढ़ती जाएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और ऑनलाइन आवेदन सूची से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके स्कूल में आरटी के तहत कितने आवेदन आए हैं। चलिए अपन तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके स्कूल के अंदर जिन जिन स्टूडेंट या अभिभावक ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है तो उन सभी स्टूडेंट की जो लिस्ट है आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। ठीक है, मेरे केस में फिलहाल केवल एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर इस स्कूल के लिए फिलहाल एक ही अभिभावक ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है। हो सकता है कि आपके केस में यहां पे स्टूडेंट की संख्या वो और ज्यादा दिखाई दे, तो यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि यहां पे आपकी स्कूल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने या अभिभावक ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए यहां पे देखिए स्टूडेंट का नाम दे रखा है, इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पे स्टूडेंट की पूरी जो इन्फॉर्मेशन वो ओपन हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहां पे स्टूडेंट का आपको नाम, पिता का नाम, आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर वो दिखाई देगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको उस स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है या आवेदन जो पत्र वो आपको डाउनलोड करना है। और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा विद्यार्थी का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह से आवेदन आपके सामने वो आ जाएगा जिसके अंदर स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो आवेदन फॉर्म है आपको क्यों डाउनलोड करना है। दोस्तों ये डाउनलोड इसलिए आपको करना है क्योंकि अगर जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो तो उस समय यहाँ पर स्टूडेंट के केवल नाम, पिता का नाम, 2-3 चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि स्टूडेंट है वो कौन से एरिया का है, उसका एड्रेस पता क्या है, तो यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा है। तो इसका मालूम लगाने के लिए हमें यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म है इसकी सहायता वो लेनी पड़ेगी और यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि अभिभावक के द्वारा क्या क्या जानकारियां वो हमें दी गई हैं। उन जानकारियों के आधार पर अपन यहाँ से डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप एक कॉलम और बन के यहाँ पे आ रहा है और सबसे पहले यहाँ देखिए दस्तावेज का प्रकार है और यहाँ पे दस्तावेज का नाम दे रखा है, दस्तावेज का नाम आ रखा है और यहाँ पे जो दस्तावेज अपलोड किए हैं वो दस्तावेज यहाँ पीडीएफ फाइल में आपको दिखाई दे रहे हैं। और आगे जो कॉलम आ रहा है, एक्शन आ रहा है, एक रिजेक्ट का रिमार्क आ रहा है, एक्शन दिनांक आ रहा है, वेरिफिकेशन स्थिति और सबमिट करिए यार, इनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो दस्तावेज है वो है निवास का या मूल निवास प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पे अभिभावक की तरफ से मूल निवास प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे उसने आधार कार्ड की एक कॉपी है वो अपलोड है वो कर दी है अपनी तरफ से। यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद देखिए इस तरह से आपको अभिभावक का जो डॉक्यूमेंट है आपको दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इससे आपको उसके एड्रेस को वेरीफाई कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये जो आवेदन फॉर्म है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया गया है इसमें एड्रेस सेम का सेम है तो यहाँ से आप उसको एक्शन है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वेरीफाइड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए अगला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी जो रिजेक्शन रिमार्क है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन है, कोई गलती है, कोई गलत सूचना है तो यहाँ से आप इस फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ रिजेक्ट पे क्लिक करते हो तो आगे आपसे रिमार्क पूछा जाएगा या कारण पूछा जाएगा, वो कारण आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या क्या कारण है। देखिए पहला कारण आ रहा है अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे अभिभावक की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मूल निवास के रूप में अपलोड किया गया है हो सकता है कि वो सही नहीं हो। मूल निवास के स्थान पर उसने आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया हो या फिर कोई दूसरा दस्तावेज है वो अपलोड कर दिया हो, तो ये रीजन आप देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है री अपलोड क्लियर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए हैं अभिभावक की तरफ से उसमें आपको बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप ये मालूम नहीं लगा पा रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या नाम पता है, तो ये आप रिमार्क है वो डाल सकते हो। तो जो अभिभावक है दोबारा वो क्लियर अपलोड कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है एड्रेस इनकरेक्ट। तो यहाँ
यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन फॉर्म में तो कोई और दूसरा एड्रेस है और डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहा है वो किसी दूसरे एड्रेस का अपलोड कर रहा है, तो ये रीजन आप दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है एड्रेस नॉट रिलेटेड टू कैचमेंट एरिया। इसका मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है या फिर ये जो आवेदन फॉर्म आया गया है ये हमारे एरिया का नहीं है, किसी दूसरे एरिया का है। तो ये इनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट करके आगे देखिए यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आप वेरीफाई कर रहे हो चाहे आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये तो हो गए पहले वाले डॉक्यूमेंट की बात, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये देखिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे भी अभिभावक ने आधार कार्ड वो अपलोड किया है, इसको भी यही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मान लीजिए आप रिजेक्ट करते हो, वेरीफाई तो सीधा ही हो जाएगा, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं आएंगे, सीधा आपको सबमिट करना। तो ये रीजन आपको यहाँ पे आ जाएंगे, जो ऊपर रीजन आए थे वो सेम के सेम रीजन आपको मिल जाएंगे। हर डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको ये रीजन मिल जाएंगे। चलिए नीचे वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यही देखिए सेम के सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन या जो रिमार्क है आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अब फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट करना। फिलहाल मैं आगे सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि किसी साथी का ये पोर्टल है, तो आगे की मेरी तरफ से मैं कोई भी प्रोसेस नहीं करूंगा। यहाँ पे पोर्टल से मैं यहाँ पे देखिए इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको वेरीफाई करना। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैं वापस बैक है वो आ जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपको सभी स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट है वो एक एक करके वेरीफाई या फिर रिजेक्ट करने हैं, ठीक है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो फिर लास्ट में जैसे ही लास्ट डेट आएगी तो लास्ट डेट को जो पोर्टल है सभी डॉक्यूमेंट को सही मानते हुए ऑटोमेटिक सबको वेरीफाई है वो कर देगा। इसलिए आप डेट से पहले पहले अपने लेवल पे डॉक्यूमेंट को सही तरीके से चेक करके आप वेरीफाई या रिजेक्ट है वो कर ले, वरना कोई बच्चा है वो आरटी के नियमों से वो चूक जाएगा या आरटी प्रवेश से है वो चूक जाएगा। तो देखिए दोस्तों फिलहाल तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की यही प्रोसेस है। फिलहाल आपको केवल इतना ही काम करना है। ये काम करने के बाद देखिए वहां पे एक बार पोर्टल अनलॉक होगा अभिभावक के लिए, जिसमें अगर आपने करेक्शन दिया है किसी डॉक्यूमेंट को रीअपलोड करने के लिए या सही डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभिभावक की तरफ से दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा। और दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर से आपको स्कूल की तरफ से वेरीफाई करना पड़ेगा। जो प्रोसेस मैंने अभी बताई है यही प्रोसेस आपको बार बार है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद है यहाँ पे अभिभावक की तरफ से सहमति है वो दी जाएगी। जब डेट आ जाएगी कि सहमति वाली डेट कौन सी है, आप जो टाइम फ्रेम है आप सही तरीके से आपको पता है कि कौन सी डेट को क्या होना है, ठीक है। उस टाइम फ्रेम के अनुसार अभिभावक की तरफ से ऑनलाइन सहमति या येस है वो कर दिया जाएगा या नो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको भी येस या नो में आंसर देना है कि इसका आरटी के तहत एडमिशन करना है या नहीं करना है। फिर जाके यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन आपकी स्कूल में होगा। और जैसे ही अभिभावक की तरफ से येस कर दिया जाता है तो जो डॉक्यूमेंट है भरा हुआ आवेदन फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में फिजिकली आके उनको सबमिट करवाने पड़ेंगे। फिर स्कूल की तरफ से एडमिशन है के दौरान उनको डॉक्यूमेंट जो भी दिए हैं अभिभावक की तरफ से उनको चेक करने पड़ेंगे और सही हैं या गलत हैं। फिर वो फॉर्म फिर से रिजेक्ट करना पड़ेगा। यानी ये जो प्रोसेस है आगे आपको वो करनी पड़ेगी पोर्टल के ऊपर। जैसे जैसे ये प्रोसेस आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपके लिए आगे की जो वीडियो है वो बनाता जाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन इसी तरह से करना है। और फिर देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। आगे और भी आपको ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, धीरे धीरे सबके बारे में आगे अपन बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। दोस्तों ये है आरटी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश की पूरी प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको कुछ मौखिक बताया, कुछ पीसी की स्क्रीन पर ट्यूटोरियल आपको दिखाया। शायद आप समझ गए होंगे, मैं यही आशा रखता हूं। इसके अलावा आरटी एडमिशन को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो करके आरटी एडमिशन 2021-22 को लेके कोई भी अपना सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर भी मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आए तो यार इस वीडियो को लाइक करना, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक है वो कर देना। और इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि यार उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बेल आइकन है घंटे वाला है उसको भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। केवल वीडियो देख के काम चला रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये आपकी अच्छी बात नहीं है। राजगुरु जी आपसे खुश है वो नहीं होगा। वाकई में आपकी हेल्प होती है, वाकई में आपको समझ में आ रहा है, आपकी समस्या का समाधान हो रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।